हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। नमस्कार सभी को मेरा। कैसे चल रही हैं सारी पढ़ाई वढ़ाई, क्लासेस बढ़िया चल रही हैं? तो चलिए हम लोग अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो कल क्या रह गया था, थोड़ा सा बचा हुआ है, आज खत्म करते हैं उसको। ठीक है, डिवीजन ऑफ इंडिया से शुरू करेंगे और आज खत्म कर देंगे कि कौन से अधिनियम के तहत हमारे भारत का क्या हुआ, कौन से अधिनियम के तहत हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली, कौन सा अधिनियम था। और डिवीजन ऑफ भारत यानी कि भारत का विभाजन कैसे हुआ, वहीं से शुरू है, सब कुछ वहीं से है। परेशान मत होना कि मैम आज कौन सा नया टॉपिक लेके चली आई हूँ। ठीक है, तो चलो, क्या है आज का बेटा टॉपिक? डिवीजन ऑफ भारत। ठीक है, डिवीजन ऑफ इंडिया, या तो डिवीजन ऑफ भारत लिख लो भाई, या डिवीजन ऑफ इंडिया लिख लो। अब हम लोग जानते हैं कि क्या है ये। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था, जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो उसके जो है, जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था बेटा, तो उसमें क्या हुआ था, कुछ नेताओं के मैंने नाम लिखाए थे। मुस्लिम लीग वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग पार्टी को कब लिया गया। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी थी। अब आज हम करेंगे कुछ बातें, उसके इंचार्ज कौन थे ये भी मैंने आपको बताया था ना। उसके इंचार्ज कौन थे, उसके जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके मेन कौन थे, तो लॉर्ड बेवेल थे। किसको दी गई थी दामोदर? लॉर्ड बेवेल को दी गई थी। वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड बेवेल थे। अब हम लोग ये बात करेंगे कि डिवीजन ऑफ भारत जो है वो कहाँ से शुरू होता है। तो देखो, कुछ बातों को सुनो और सुनने के बाद ही लिखना। ठीक है, जो बातें लिखने की हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, तभी लिखना। तो देखो, होता क्या है बेटा, कि हमने क्या आपको बताया था कि जो भी चीजें हो रही थी वो ब्रिटेन के आदेशानुसार हो रही थी। मतलब ब्रिटेन से ये कह दिया गया था कि अब भारत का टाइम हो चुका है, अब भारत अपना संविधान का निर्माण करे, जिसके लिए उन्होंने 3 लोगों को भेजा था। कहा था ना उन्होंने कि ठीक है। किसने कहा था ये बात? क्लेमेंट इटली ने कही थी। कहाँ से कही थी? अपने संसद से कही थी, उनके पास भी अपना पार्लियामेंट था। अब बात हो रही है, जब ये सारी चीजें हचड़ पचड़ मच गया अंतरिम सरकार के अंदर, मुस्लिम लीग पार्टी आ गई। मुस्लिम लीग पार्टी ने कोई काम नहीं किया था। मतलब मेरे कहने का ये है कि ये जो डिवीजन ऑफ इंडिया की बात मैं कर रही हूँ, ये किस वजह से हुआ, क्योंकि जब अंतरिम सरकार बनी तो वहां से एक छोटा सा एक वो मिल गया, आइडिया मिल गया कि मतलब सरकार जब आगे चलेगी तो कैसे क्या मेल जोल रहेगा, इंटीग्रिटी बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। तो उसका आइडिया एक अंतरिम सरकार जो टेम्परेरी बनी थी उसी से भर गया। उसी से ये हो गया कि मुस्लिम सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। जिनको शामिल किया गया था बड़े बड़े पद दे करके, मिनिस्ट्री के जो उनको दिए गए थे पद, उसके अनुसार उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। अब देखो, समझो मेरी बात को। क्लीमेंट इटली जो थे, ब्रिटेन में थे। कौन थे? क्लीमेंट इटली ब्रिटेन में थे। उन्होंने कहा ऐसा है, अब हम लोग ये करते हैं कि पहली बात तो भारत का विभाजन करना है। और भारत के विभाजन के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम 30 जून 1948 तक भारत को आजाद, आजाद नहीं था तब तक भारत। आजादी कहाँ मिली थी भाई? आजादी कहाँ मिली थी हमको? तो तब तक भारत पूरी तरीके से आजाद नहीं था, इंडिपेंडेंस नहीं था। ठीक है, आजादी हम लोग को कब मिली है? 15 अगस्त को मिली थी। ठीक है, 1945 में। तो भाई ये हुआ था कि कहा गया कि हम लोग पूरी तरीके से क्या करेंगे, अपने इनको आजाद कर देंगे पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से। ठीक है, तो उन्होंने कहा 30 जून, क्या कहा था क्लीमेंट इटली ने, कि इनको हम 30 जून तक क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। मतलब रिपब्लिक कर देंगे, सॉरी इंडिपेंडेंट कर देंगे। 30 जून 1948 में। कहां पर कहा था ये बात इन्होंने? क्लीमेंट इटली ने ये बात। देखो, कुछ बातें जरूरी नहीं है कि आपके टॉपिक से बाहर नहीं हो सकती है। पहली बात तो ये टॉपिक के बाहर नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक के बाहर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये बातें जाननी भी चाहिए। ठीक है, कैसे क्या हुआ, कहा, तभी तो हम पहुंच पाएंगे ना उस पॉइंट तक। तो देखो, क्लीमेंट इटली ने कहा हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि अपने पार्लियामेंट के निचले सदन से क्लीमेंट इटली ने कहा कि ठीक है, मैं ये वादा करता हूं कि हम जो है भारत को आजादी 30 जून 1948 तक दे देंगे। हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन पार्लियामेंट के, इनके पार्लियामेंट का निचला सदन है। कौन सा? निचला सदन। ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन होते हैं, उसी में से ये निचला सदन था उनका। ठीक है,
तो वहां से उन्होंने ये कहा कि हम 30 जून तक भारत को आजाद कर देंगे। अब देखो इसके आगे की कार्रवाई। अब भारत का होने वाला था विभाजन, भारत को मिलने वाली थी आजादी। क्या होने वाला था? भारत को मिलने वाली थी आजादी, भारत का होने वाला था विभाजन, क्योंकि समझ आ चुका था। तो क्या हुआ देखो, तो फिर क्या होता है कि क्लीमेंट इटली ने कहा इतना बड़ा दामोदर है, तो इन्होंने कहा ऐसा है कि लॉर्ड वेवेल को वायसराय के पद से यानी गवर्नर जनरल के पद से, मेरे कहने का मतलब वायस जो है लॉर्ड वेवेल जो थे, लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसको रखा गया था? लॉर्ड वेवेल के स्थान पर क्लीमेंट इटली के आदेश के अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। मतलब इनके अनुसार, ब्रिटेन के अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन को, सुना है कि नहीं सुना है इनका नाम? लॉर्ड माउंटबेटन को 24 मार्च 1947 में, तो कितना बड़ा बड़ा लिख दिया हमने, 24 मार्च 1947 में क्या हुआ था? क्लीमेंट इटली के द्वारा यानी कि ब्रिटेन के द्वारा लॉर्ड वेवेल को हटा करके लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। किस लिए? कि आप जाइए और भारत के लिए भारत का विभाजन करिए, आज जाइए भारत के लिए भारत का विभाजन करिए। ठीक है, तो ये जब भारत पहुंचे, लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत पहुंचे तो इन्होंने क्या किया? भारतीय नेताओं से बात करी। क्या करी? भारतीय जो अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था ना, तब तक तो कुछ तो नेता बैठे ही थे। अब ये मत कहना कि मैम नेता कहाँ से पैदा होगा, तब तक तो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का इलेक्शन ही नहीं हुआ था और वो प्रधानमंत्री नहीं थे, नेता कहाँ से होगा? ये फालतू के क्वेश्चन नहीं करना, सुनना ध्यान से, क्योंकि इसके हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो अंतरिम सरकार के अंदर नेता बैठे हुए थे, तो इन्होंने क्या किया? नेताओं से बात करी। इन्होंने क्या किया? नेताओं से बात करी, और बात करने के बाद जो भी बातें हुई वहां पर, किस बारे में? भारत के विभाजन के बारे में। पहले तो लॉर्ड माउंटबेटन को जब भेजा गया था तो ये कहा गया था कि जाइए, अब आजादी देने का वक्त है, भारत को क्या करना है? आजाद करना है। इतना बड़ा दामोदर है, लॉर्ड माउंटबेटन को बना के भेज दिया भाई, कि लॉर्ड वेवेल को हटाया और इनको बिठा दिया वायसराय के रूप में। तो क्या हुआ कि जब इनकी बात हो रही थी तो इन्होंने कांग्रेस के नेताओं से बात करी, मतलब कहने का भारत के, कांग्रेस ने भारत के नेताओं से बात करी, और उनकी बातों को लेकर के ये फिर ब्रिटेन गए। क्या गए? 24 मार्च को आते हैं ये और भारत के नेताओं से बात करते हैं, और उसके बाद जाते हैं वहां पे, और वहां पे जाके ये सारी बातें उनकी रखते हैं। किसकी? भारत के नेताओं की। वहां जाकर के इन्होंने बातें रखी, फिर जो उनको वहां से मिला, जो भी बातें हुई, उसके बाद ये लौटते कब है? ये लौटते हैं, इनके लौटने का समय था 31 मई को। 31 मई 1947 को ये वापस आते हैं। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन रिटर्न होते हैं। रिटर्न होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये रिटर्न होते हैं। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। कहां से? लंदन या ब्रिटेन से। ठीक है, लंदन या ब्रिटेन से वापस होते हैं। अब बात यहां पर ये होती है, जब ये आते हैं तो एक अधिनियम लेके आते हैं, योजना लेके आते हैं। किसकी? भारत के विभाजन की। भारत के विभाजन की एक योजना लेके आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। तो अब जानो किस योजना, 3 योजनाओं, इनको 3 नाम से जाना जाता है। पहला माउंटबेटन योजना। कौन सा? लिखो। 31 मई को लौटते हैं और इन्होंने 3 प्लान, इनके प्लान को क्या कहा जाता है? मेरे कहने का मतलब ये जो अधिनियम लाते हैं उसको 3 नाम से जाना जाता है। ठीक है, अपने इतिहास में उनको 3 नाम से जाना जाता है। पहला माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा इन्हें जाना जाता है बाल्कन प्लान से, यानी कि बाल्कन योजना। दूसरा क्या है? बाल्कन प्लान या बाल्कन योजना, बाल्कन योजना। तीसरा हो जाता है 3 जून योजना। क्या हो जाता है? 3 जून योजना हो जाता है। इसके तहत, इन्हीं 3 योजनाओं के तहत क्या होता है? भारत के विभाजन की बात कही जाती है। किसकी बात कही जाती है?
भारत के विभाजन की, इन्हीं 3 योजनाओं के तहत 24 मार्च को ये आते हैं, यहाँ से बातें करते हैं, जाते हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन यानी लंदन, लंदन में जाकर के बातों को रखते हैं, फिर वहां से 31 मई 1947 को लौटते हैं एक प्लान के साथ, एक बिल के साथ, एक प्रस्ताव के साथ जो बताता है कि भारत का विभाजन कैसे होगा। अब सुनो, सुनने वाली बात है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि जब इन्होंने प्लान को सामने रखा, जब इन्होंने प्रस्तुति करी कि डिवीजन कैसे होगा भारत का, तो जानते हो रिएक्शन क्या थे? देखो, हमारे अब्दुल जो है, जो कलाम जी थे, अब्दुल कलाम आजाद जी जो थे, उसके बाद में हमारे महात्मा गांधी जो थे, इन्होंने इस बात को सुना कि मेरे भारत का विभाजन होने जा रहा है, मेरे भारत का विभाजन होने जा रहा है, इन्होंने साफ इनकार कर दिया। इन्होंने क्या किया, इस बात पर इनकार कर दिया कि क्या होगा, विभाजन तो नहीं होगा। इन्होंने बोला कि क्या होगा, विभाजन नहीं होगा। लेकिन कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था मुझे, मतलब इनको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। एक तो एकदम खराब हो रही थी, काम हो नहीं रहे थे, कभी किसी बात पर अड़ंगा, कभी किसी बात पर अड़ंगा, ये होना चाहिए तो ये नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने हथियार डाल दिया, हथियार इन द सेंस कि इन्होंने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने के बाद में इन्होंने क्या किया, अब देखो, अब लिखने वाली बात देखो। इन्होंने क्या किया, मीटिंग बुलाई। किसने? इन्होंने कांग्रेस के साथ एक मीटिंग रखी। कब रखी मीटिंग? देखो, 14 जून 14 जून 1947 में, 3 डेटें हुई हैं अभी तक। देखो, मार्च और 47 की हैं सारी डेटें, 24 मार्च, 31 मई, ठीक है, 14 जून, 19 लग रहा है ना, ये 14 कर लो इसको। 14 जून 1947 में इन्होंने कांग्रेस के नेताओं के साथ में एक मीटिंग रखी। क्या रखी? कांग्रेस के नेताओं के सामने इन्होंने मीटिंग रखी। किस बात के लिए? इस पर मतदान लेने के लिए, मतलब इस पर सहमति पाने के लिए कि क्या हमारे देश का विभाजन होना चाहिए, इस बात पर मतदान इनको करवाने थे। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? मीटिंग हुई कांग्रेस के साथ। किसके साथ? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ मीटिंग होती है। क्या होती है? कांग्रेस के साथ में मीटिंग होती है। अब इस मीटिंग में इसकी अध्यक्षता करते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जेबी कृपलानी। अध्यक्षता किसने की भाई? जेबी कृपलानी जी ने। क्या किया? अध्यक्षता के जो 14 जून 1947 को, हमारे जा रहे हैं साइड में, 14 जून 1947 को क्या हुआ? आचार्य, कांग्रेस के साथ में अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता किसने की थी? आचार्य जेबी कृपलानी जी ने। तो इनकी अध्यक्षता में मतदान कराए गए। अब मतदान की बात सुनो। जब किसी के पास कोई रास्ता नहीं दिखा, देखो समर्थन तो बहुत मिले कि विभाजन हो जाना चाहिए, क्या हुआ? समर्थन तो मिला, लेकिन साथ ही साथ कुछ नेता ऐसे भी थे जिसमें थे किचलू, पंजाब। उन्होंने कहा मरते दम तक भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था, ऐसा हो पाना संभव नहीं था, विभाजन तो कभी नहीं चाहा गया। तो क्या हुआ? ऐसा होना संभव नहीं था। और भारत के विभाजन के लिए उन 3 लोग थे, जिनमें से किचलू जी थे, बहुत सारे 3 लोग थे, ठीक है, बहुत सारे नहीं, मतलब 3 लोग थे। 3 लोगों ने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है। उनमें से मतलब जितने लोग थे, 3 लोग की बात मैं कर रही हूँ, बहुत से लोग थे जिन्होंने मना किया कि विभाजन नहीं होना चाहिए, जिसमें से किचलू जी थे पंजाब के, ठीक है, पंजाब से, ठीक है, उस समय वही देखते थे। तो क्या हुआ कि विभाजन होने लग गया, विभाजन की बात हो गई, मंजूरी मिल गई, चीजें हो गई भाई, मतदान, मत जो हुए वो विभाजन की तरफ बढ़े। तो उसके बाद में क्या होता है कि अब भाई विभाजन होना था, तो विभाजन कौन करेगा? तो रेडक्लिफ को बुलाया गया। किसको? रेडक्लिफ को। सीरियल रेडक्लिफ के बारे में मैंने बहुत अच्छा सेशन दिया था, सीरियल रेडक्लिफ के बारे में, ठीक है। तो क्या किया गया? देश का विभाजन 2 सीमाओं में गठित किया गया, मतलब 2 सीमाएं गठित करी गई। क्या किया गया? 2 सीमा आयोग गठित किए गए। रेडक्लिफ आए और रेडक्लिफ ने 2 सीमा आयोग गठित किए। अब देखो,
समझो, रेडक्लिफ आते हैं और रेडक्लिफ आने के बाद में दो सीमा आयोग गठित करते हैं। रेडक्लिफ ले लो, रेडक्लिफ आते हैं और रेडक्लिफ आने के बाद में दो सीमा आयोग गठित करते हैं। दो सीमा आयोग गठन होते हैं, ठीक है, गठित होते हैं। इसमें था कि पंजाब का विभाजन, दूसरा था बंगाल का विभाजन। क्या था दूसरा? पहला था पंजाब का विभाजन था बेटा, ठीक है, जिसको पूर्वी पाकिस्तान बोला गया। मतलब भारत और पाकिस्तान का पूर्वी भाग होगा ये। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि जब पंजाब का विभाजन की बात चल रही थी, पंजाब के विभाजन की बात चल रही थी, तो इसे भारत और पाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट कहा गया। मतलब ईस्टर्न भाग होगा, भारत और पाकिस्तान का पूर्वी भाग होगा। दूसरा था बंगाल का विभाजन। देखा, समझ आया कैसे हुआ विभाजन? है, मजा आ रहा है पढ़ने में? अच्छा लग रहा है जान के कि ऐसे ऐसे विभाजन हुआ। दो सीमा आयोग का गठन हुआ, जिसमें कहा गया कि पहले तो पंजाब का विभाजन होगा, भारत और पाकिस्तान का पूर्वी भाग होगा, दूसरा होगा बंगाल का विभाजन, डिवीजन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन होगा। जब ये दो बातें कही, और ये कौन सा पार्ट होगा? ये पार्ट होगा भारत और पाकिस्तान का पश्चिमी भाग। ये बात इन्होंने कही, भारत और पाकिस्तान का क्या होगा? ये पश्चिमी भाग होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि जब विभाजन की बात हुई तो दो रेडक्लिफ आए और दो स्तरों में इन्होंने क्या किया? सीमा आयोग के अंतर्गत दो सीमा आयोग बना, और सीमा आयोग बनाने के बाद में इन्होंने क्या किया? दो भागों में बांटा, पंजाब का विभाजन, बंगाल का विभाजन। अब देखो क्या होता है। अब इसीलिए तो कहा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसीलिए तो बोला जाता है। अब देखो क्या हुआ था, यहां से ये तो तय हो गया, यहां से ये सारी चीजें तय हो जाती हैं। आप समझते हैं, आगे बात करते हैं, फटाफट खत्म करते हैं इसको। क्या करते हैं? इसको खत्म करते हैं और देखते हैं अब क्या हुआ। जब विभाजन की बात हो गई, सब कुछ हो गया, हो भी गया, सारी चीजें हो जाती हैं, विभाजन भी हो जाता है। इसीलिए आए ही थे रेडक्लिफ, बांट बूट के चले गए, पता तो था नहीं। और इसी के चक्कर में बेरूगरी केस हुआ था, इसी के चक्कर में बेरूगरी केस हुआ था। याद है कि नहीं याद है ना? उसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, उसको रहने देते हैं, ठीक है, समझते हो तुम लोग सारी चीजें। उसके बाद में अब क्या हुआ? ब्रिटेन द्वारा एक बिल बनाया गया, जो तय कर रहा था कि भारत के विभाजन के बारे में। मतलब वही, उसी अधिनियम, उसी बिल के माध्यम से भारत को मिली आजादी। क्या हुआ था? ब्रिटेन के द्वारा क्या हुआ? बिल बनाया गया, जिसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेटा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या कहा जाता है इसको? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या हो गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। अच्छा, नहीं लिखा। 1947 के माध्यम से ही भारत को क्या मिली थी? 1947 के माध्यम से ही भारत को और पाकिस्तान दोनों को आजादी मिली थी, इसी के माध्यम से। लेकिन इसे बोला जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या फिर बिल। एक्ट नहीं, बिल ही बोला जाएगा, क्योंकि अभी ये पास नहीं हुआ है। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 1947 ब्रिटेन द्वारा ये बनाया गया और प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई। कब प्रस्तुत किया गया? 4 जुलाई को। कब प्रस्तुत किया गया? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को रखा गया और कहा गया 4 जुलाई को रखा गया। अब इसमें क्या होना था? देखो, इसमें मिलनी चाहिए पहले तो मंजूरी। ये तो बिल, अधिनियम बन गया ना, एक बिल बन गया, हमारा स्वतंत्रता विधेयक बन चुका था। अब क्या हुआ था? इसको ब्रिटेन की संसद में रखा गया, ब्रिटेन की संसद में रखा गया, ठीक है। 4 जुलाई को ये पेश होता है। 4 जुलाई 1947 को
ये क्या होता है, ब्रिटेन की संसद में, मतलब ये बन के आता है और ब्रिटेन की संसद में 15 जुलाई 1947 से पास हो जाता है। क्या होता है, ये बनता है, बनने के बाद में 15 जुलाई 1947 में ब्रिटेन की संसद से ये पास हो जाता है। और जब ये ब्रिटेन की संसद से पास होता है, अब देखो क्या हुआ, ये ब्रिटेन की संसद से पास हो गया, पास्ड बाय ब्रिटेन पार्लियामेंट, वहां से क्या होता है, पास हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, 18 जुलाई 1947 को इसको राजकीय स्वीकृति मिलती है। मतलब कहने का है, ये वहां से तो पास हो गया, वहां से पास होकर ये एक्ट के उसमें आ चुका था, एक्ट के फॉर्म में आ गई, क्योंकि पार्लियामेंट ने पास कर दिया, मतलब एक्ट बन ही गया। उसके बाद में क्या थे, वहां के राजा रानी थे, आज भी है, जानते हो तुम लोग, है कि नहीं। तो वहां क्या था, वहां पे इसको क्या मिलती है, राजकीय मंजूरी। राजकीय मंजूरी से मतलब वहां के राजा रानियों के द्वारा भी इसको 18 जुलाई 1948 के द्वारा पास कर दिया जाता है। मतलब तीनों जगह से इसको मंजूरी मिल गई। पहला ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को रखा जाता है, 15 जुलाई 1947 को इसको स्वतंत्र वो मिल जाती है, मतलब कहने का, इसको मिल जाता है क्या, अप्रूवल मिल जाता है, ये पास हो जाता है ब्रिटेन की संसद से। 18 जुलाई को इसको राजकीय स्वीकृति मिल जाती है। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि राजा रानी इसके हस्ताक्षर करके इसको मंजूरी दे देते हैं। इसको बोल दो, यहाँ पे लिख दो, राजकीय स्वीकृति। राजकीय स्वीकृति मिल जाती है, राजा रानी इसको पास कर देते हैं, अब ये एक्ट बन गया। इसी एक्ट के माध्यम से अब कहानी यहाँ पर होगी समाप्त। अब देखो यहाँ पर समाप्त, कहानी खत्म हो चुकी है, सारी बातें समझ चुके हैं हम लोग, सब कुछ खत्म हो गया। थोड़ी सी बात देखो, इसी माध्यम से, इसी एक्ट के माध्यम से हम लोग को क्या होता है, आजादी मिल जाती है। क्या हो जाता है, हम लोगों को इसी एक्ट के माध्यम से आजादी मिल जाती है। ठीक है, कब मिलती है, 14 अगस्त को 1947 में पाकिस्तान को मिल जाती है। आगे पीछे वाला दिन है, याद रखना, इंडिपेंडेंस डे वाला। तो 14 अगस्त 1947 को इनको आजादी मिल जाती है। इधर जो है, इधर क्या होता है, 15 अगस्त को हम लोग आजाद हो जाते हैं पूर्ण रूप से। 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को आजादी मिल जाती है। और उस समय क्या होता है, उस समय जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का डेट है, ये किसकी है, पाक की डेट है, ठीक है। जब इनको आजादी मिल जाती है तो उस समय वहां के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं बेटा, उस समय वहां के गवर्नर जनरल बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। कौन बनते हैं गवर्नर जनरल, मोहम्मद अली जिन्ना। और इधर कौन बनता है, इधर बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बनते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। इधर हो गए मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल, और इधर हो गए लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद में देखो, ये बहुत क्या होता है, कुछ समय के लिए रहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन कुछ समय के लिए रहते हैं केवल, ठीक है। उसके बाद में ये हट जाते हैं। उसके बाद में जब सरकार बनती है तो क्या होता है, 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के क्या बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बन जाते हैं कि नहीं बन जाते, जब इधर ये प्रधानमंत्री बन गए, इधर बने लियाकत अली। का था कि ये इधर प्रधानमंत्री बनते हैं, ये इधर प्रधानमंत्री बनते हैं लियाकत अली, और इधर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं। कौन बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो क्या हो जाता है, इसी अधिनियम के माध्यम से, कौन से अधिनियम के माध्यम से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से हमें आजादी मिल जाती है ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन की संसद में इसको रखा कब जाता है, ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को रखा जाता है। वहां से पास कब होता है, 15 जुलाई 1947 को ये पास हो जाता है। और वहां से पास होता है तो फिर ये एक्ट में परिवर्तित होता है। एक्ट में जब ये परिवर्तित हो जाता है तो 18 जुलाई 1947 में राजकीय मंजूरी भी इसको मिल जाती है। किनके द्वारा, राजा रानियों के द्वारा, मतलब इन पे हस्ताक्षर हो जाते हैं कि ठीक है, भारत को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। इसी माध्यम से, इसी स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से भारत और पाकिस्तान को आजादी मिल जाती है। पाकिस्तान 14 अगस्त को और हिंदुस्तान 15 अगस्त को आजाद हो जाता है। इसी के माध्यम से गवर्नर जनरल जब बनते हैं पाकिस्तान के, तो उनका नाम क्या होता है बेटा, उनका नाम क्या होता है, मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद में जब
15 अगस्त की बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन कुछ ही टाइम के लिए थे, कितने टाइम के लिए थे, कुछ ही टाइम के लिए थे। उनको क्या गवर्नर जनरल की पोस्ट पे वो कुछ टाइम के लिए थे, उसके बाद में उनको हटा करके किसको कर दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। समझ आई बात, सारी बातें समझ में आ गई। आप सुनो कुछ बातें मेरी। अब कल आप लोगों का शुरू होगा क्या, फेवरेट टॉपिक, फंडामेंटल अधिकार हम लोग का शुरू होगा, फंडामेंटल राइट्स शुरू होगा, मौलिक अधिकार शुरू होगा। देखो हिंदी इंग्लिश मर्ज कर दिया मैंने, तो क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स अब आप लोग का शुरू होने वाला है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी, और उसके बाद में पढ़ेंगे म्यूनिसिपल पार्टी, मतलब म्यूनिसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, अभी तो फंडामेंटल राइट खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा है पार्ट उसमें, 12 से 35 तक आपको पढ़ने हैं, तो मतलब समझ ही रहे हो कि कितना लंबा है ना। तो छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं फंडामेंटल राइट का, इसका तो समझ में आ गया ना आप लोगों को, ये बातें समझ में आ गई, कौन से अधिनियम के माध्यम से हमारे देश को आजादी मिली। बहुत अच्छी बात है, इसको पता रखना चाहिए। ठीक है, चलो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये तुम लोग को बता के। अब हम लोग फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, थोड़ा सा जान लो, बहुत थोड़ा सा। फंडामेंटल राइट्स बेटा, बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार से इन द सेंस ये हमें किससे संरक्षण देते हैं, किससे, जो सरकार है ये उससे हमें संरक्षण देते हैं। मतलब हमें कहने का मतलब ये, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे जो अधिकार हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू लिबर्टी, इन सारी चीजों के जो अधिकार हैं, सिर्फ इसी की बात नहीं है, 12 से 35 में मतलब कुछ तो है जिसमें संपत्ति का अधिकार वगैरह सब था, यानी भूमि अधिकार, ये सारे के बारे में फंडामेंटल राइट्स में है। ये हमें क्या देता है, कानून से संरक्षण देता है। मतलब सरकार ही तो कानून बना रही है ना भाई, अभी तुमने बताया ना, सरकार कानून बनाती है। तो हमारे मौलिक अधिकार से कहने का मतलब हमारे रहना पीना खाना, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, हमारा डोमिसाइल क्या होगा क्या नहीं होगा, किस समय हमारे वो अधिकार छीने जा सकते हैं, उनके बारे में बात करें।